ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय। नारायण। मेरे श्रोतागण के माता पिता, उनके बहू बेटियां, उनके बुजुर्ग की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 19। कराल दस्तो अस्निन स्वनो अब्रवीद गत हिरया किम त्वसता विगरतम सगा मुदसता तस् लीलसया गोचरे विनयस्या तस्याम ददात स्वसतवम अभीष्टोतो विश्व असृजा परशून्ये रापूर यमाणो विबुधे पशयोत अरे परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं कंचन चित्रदशं मर्माणे भिक्षाणं प्रदुंत दुरुकेते प्रचंडमन्यु प्रहंसम बबासे। श्री भगवानुवाच सत्यम वयं वो वनगोचरा मृगा युष्यं दितान मृगे ग्राम सिंहान नामृत्युपाचे प्रतिमुक्त सया वीरा विक्तथनं तत्व घृण अंतभद्र इते वयं न्यासहरारशोकसा गतयो गद्या दर्वितासते निष्ठामहे अथापि कथ इंच दाजो प्रथेयं कवयामो बलि नोत्पाद्य वैरम तवं पद्रतानं किल यूथपदीपो गतस्व नो अश्वस्य आसवनु संस्थाप्य चासमान पर मर्जाक्षरु स्वकानम या समाप्रत्यां नाति पिप अतर संभया मैत्रेवाद सोवदी क्षिप्तो भगवता प्रलब्ध चरुषा भृशम आजगारो लवणमं क्रोधम क्रीडयामानो हरिदेव सरजन्मर्षता शवासनमायुन्यु परपचलिते इंद्रिया आसद्य तरसा दैत्यो गद्या बयान धर्म। तथा वज्र के समान कड़कर वह कहने लगा, मुझे भागने में लज्जा नहीं आती। सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने के योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के भूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कुटुंबाकियों से उन्हें निरंतर ममराहत कर रहा था। अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा, श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मशला
गार पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी समर्थ ही कहाँ के तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों जैसे बैर बांध कर हम जी भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता यह असंभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिरमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपकर भगवान पर गदा का प्रहार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।